एक नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 बड़े वैज्ञानिक थे, किंतु बुद्धि रहित थे। चौथा वैज्ञानिक नहीं था, किंतु बुद्धिमान था। चारों ने सोचा कि विद्या का लाभ तभी हो सकता है यदि वे विदेश में जाकर धन संग्रह करें। इसी विचार से वे विदेश यात्रा को चल पड़े। कुछ दूर जाकर उनमें से हम चारों बुद्धिमानों में एक विद्या शून्य है। वह केवल बुद्धिमान है। धनोपार्जन के लिए और धनियों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए विद्या आवश्यक है। विद्या के चमत्कार से ही हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। अतः हम अपने धन का कोई भी भाग इस बुद्धिहीन को नहीं देंगे। वह चाहे तो घर वापिस चला जाए। दूसरे ने इसका बात का समर्थन किया, किंतु तीसरे ने कहा, यह बात उचित नहीं है। बचपन से ही हम एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी रहे हैं। हम जो भी धन कमाएंगे उनमें से इसका हिस्सा रखेंगे। अपने परायों की गणना छोटे दिल वालों का काम है। उदार चरित्र व्यक्तियों के लिए सारा संसार ही अपना कुटुंबल होता है। हमें उदारता दिखलानी चाहिए। उसकी बात मानकर चारों आगे चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्हें जंगल में एक शेर का मृत शरीर मिला। उसके प्रत्येक अंग अलग अलग बिखरे हुए थे। तीनों बुद्धिमानियों युवकों ने कहा, आओ हम अपनी विज्ञान की शिक्षा की परीक्षा करें। विज्ञान के प्रभाव से हम इस मृत शरीर में नया जान डाल सकते हैं। यह कहकर तीनों उसकी हड्डियां बटोरने और बिखरे हुए अंगों को मिलाने में लग गए। एक ने अस्थि संचालन किया, दूसरे ने चरम मांस रुधिर संयुक्त किया, तीसरे ने प्राणों के संचार की प्रक्रिया शुरू कर दी। किंतु बुद्धिमान मित्र ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, जरा ठहरो, तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। वह जीवित होते ही तुम्हें मार देगा और खा जाएगा। वैज्ञानिक मित्रों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तब वह बुद्धिमान बोला, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखलाना ही है तो दिखलाओ, लेकिन एक क्षण ठहर जाओ, मैं वृक्ष पर चढ़ जाऊं। यह कहकर वह वृक्ष पर चढ़ गया। इतने में तीनों वैज्ञानिकों ने शेर को जीवित कर दिया। जीवित करते ही शेर ने तीनों पर हमला कर दिया। तीनों मारे गए। कहानी की सीख। अतः शास्त्रों में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है। लोक व्यवहार को समझने और लोकचार के अनुकूल काम करने की बुद्धि भी होनी चाहिए। अन्यथा लोकचारहीन विधान भी मूर्ख पंडितों की तरह उपास के पात्र बनते हैं।